Hi friends, in the previous lecture we had seen the definition of SHM. SHM means simple harmonic motion. It is defined as to and fro motion repeated about a fixed point on a straight path at a fixed time interval. So for SHM straight path is must. The path should be straight. एक तो ये हमने देखा था clause, and under influence of force which is directly proportional to displacement and in direction opposite to displacement. ये डेफिनेशन हमने देखा था, बराबर है. यानी दूसरा यहाँ पे कंपलसरी क्या हुआ, इट शुड बी इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड शुड बी इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट. तो ये दो कंडीशन नेसेसरी है एसएचएम के लिए. एक तो स्ट्रेट पाथ, दूसरा है प्रोपोर्शनल टू माइनस साइन. माइनस साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि फोर्स शुड बी इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट. अब ये दोनों अगर प्रूव हो जाए किसी भी मोशन के लिए, फॉर एनी मोशन इफ यू आर एबल टू प्रूव दैट द पाथ इज स्ट्रेट and the direction of force is opposite to displacement, then you can blindly say that it is SHM. अब देखिए क्या चीज है. तो सपोज SHM हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, ये भी हमने लास्ट टाइम थोड़ा डिस्कस किया था. सपोज SHM इज अकरिंग ऑन दिस फिक्स पाथ. ये फिक्स पाथ हो गया, ये फिक्स पॉइंट अबाउट विद द डायरेक्ट मोशन अकर्स, ये फिक्स पॉइंट बीच में आएगा. SHM will be moving from here, the body will be moving from here, goes up, comes down and then back. ओके तो यहाँ इस पाथ पे SHM हो रहा है ऑन द फिक्स पाथ, टू एंड फ्रो मोशन है अबाउट अ फिक्स पॉइंट, बराबर है. इफ द पार्टिकल गोज अपवर्ड फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, इफ इट गोज अपवर्ड्स देन डिस्प्लेसमेंट इन अपर डायरेक्शन. डिस्प्लेसमेंट अपर डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये हो गया फोर्स इस पे लगने वाला डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा. फोर्स विल बी एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. अगर वो डिस्प्लेसमेंट अपर कर रहा है तो फोर्स डाउनवर्ड आएगा, एंड अगर वो नीचे की तरफ डिस्प्लेस होता है तो फोर्स विल बी अपर डायरेक्शन, बराबर है. When the particle goes upwards, force acts in downward direction. When it goes below mean position, in the downward direction, then force acts in upward direction. अगर फोर्स को ध्यान से देखें तो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा फिक्स पॉइंट की तरफ आता है. यानी if the particle tries to move away from the mean fixed point, it is returned back by the force. If it goes like this, then force returns it back. यानी in that sense the force is always directed towards the fixed point. इस प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स को क्या बोलेंगे, अगर वो यूं जा रहा है वापस पकड़ के जाता है फोर्स, पार्टिकल यूं जाता है तो पकड़ के यूं जाता है. इन दैट सेंस द फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स. तो यहाँ पे फोर्स एक्टिंग इन केस ऑफ एसएचएम इज नथिंग बट अ रिस्टोरिंग फोर्स. ओके, तो आप इस क्लॉज के बजाय आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स फिक्स पॉइंट. यू कैन पुट दिस वर्डिंग्स आल्सो, डायरेक्टेड टूवर्ड्स फिक्स पॉइंट, मीनिंग सेम रहेगा. Okay, so you can write this under influence of force which is directly proportional to displacement and directed towards fixed point. बराबर है. ये तो हो गया SHM. क्या SHM सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में हो सकता है? नहीं, इट कैन अकर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑल्सो. ये फिक्स पाथ हो गया, ये फिक्स पॉइंट हो गया. पार्टिकल अगर यूं जाए, इफ इट गोज लाइक दिस, डिस्प्लेसमेंट यूं, तो फोर्स दिस वे. एंड अगर पार्टिकल यूं जाए तो डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड, फोर्स ऑन द राइट साइड. यानी यहाँ पे भी फोर्स का नेचर तो रिस्टोरिंग आएगा. तो वेदर इट अकर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और इन एनी स्लैंटिंग डायरेक्शन, SHM कैन अकर इन एनी डायरेक्शन, बट द बेसिक प्रॉपर्टी रिमेन्स द सेम. पाथ शुड बी स्ट्रेट एंड फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू -5, यानी फोर्स विल बी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट, ट्राइंग टू ब्रिंग द बॉडी बैक टू द फिक्स पोजिशन. ओके, तो ये SHM के बारे में हुआ. वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और एनी स्लैंटिंग डायरेक्शन इट कैन अकर, बराबर है. अब इस SHM को रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड सम फॉर्मूला. क्यों? क्योंकि वी नो दैट फॉर एनी मोशन वी रिक्वायर पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. ओके, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरीथिंग वी नीड. तो उसके लिए हमें पहले पोजीशन को पकड़ना पड़ेगा. अब ये SHM जो है
it's a to and fro motion repeated about a fixed point. It's a sort of periodic motion. A sort of periodic motion. We had seen that SHM is a type of HM, harmonic motion, and harmonic motion is a type of periodic motion. तो basically SHM is periodic motion, and periodic motion को represent करने के लिए we normally use periodic functions. तो यहाँ पे भी हम periodic function use करेंगे इसके लिए. Now periodic function कौन कौन से होते हैं? तो चलो देखते हैं periodic function कौन से. तो little bit going towards the math side, periodic functions की बात करें तो मैथ्स में हमने functions के बारे में पढ़ा था. Functions यानी क्या? These are the variables depending on other variables. These are the variables depending on other variables. Then we can say that this y is a function of x, and we represent it in general form as y is a function of x this way. Now y depends on x, यानी y is a dependent variable. It's a dependent variable. While x is independent, क्योंकि वो y पे डिपेंड नहीं करता है. Y is varying with x, so x is independent variable, y is a dependent variable, and relation between the two is called the function. Okay, तो y is a function of x. ये function की बात है. Periodic function यानी क्या? Periodic function यानी क्या? The functions which repeat their value at a fixed period, या at a fixed interval. At a fixed interval, if they repeat their value, then it's called a periodic function. As for example, आप स्कूल जाते हैं, हर रोज सुबह 7 बजे स्कूल जाते हैं, 12 बजे छूटते हैं, वापस घर आते हैं. दूसरे दिन फिर 7 बजे स्कूल जाते हैं, 12 बजे छूटते हैं, फिर घर आते हैं. तो दैट्स अ पीरियोडिक नेचर. एवरी डे 7 मॉर्निंग यू गो टू स्कूल, 12 नून यू लीव. ये एक पीरियोडिक नेचर हो गया, डेली फिक्स रूटीन. अच्छा, वो 5 घंटे स्कूल में 7 से 12 भी लेक्चर जो होते हैं लाइन में, द पीरियड्स बोले ना, पीरियड्स मतलब जो फिक्स है. हर रोज पहला लेक्चर मैथ्स का, दूसरा लेक्चर इंग्लिश का, तीसरा लेक्चर साइंस का, चौथा लेक्चर हिंदी का, फिर रिसेस आती है, फिर बाद में 4 लेक्चर और होते हैं. तो ऐसा करके टोटल 8 लेक्चर हो गए दिन के. एंड वो भी हर रोज फिक्स है, पहला लेक्चर मैथ्स, दूसरा इंग्लिश. पीरियोडिकली इट इज रिपीटिंग. तो पीरियोडिक मीन्स व्हाट? एट अ फिक्स इंटरवल द वैल्यू रिपीट्स. पीरियोडिक फंक्शन में भी ऐसा ही है. ऐसे फंक्शन जिसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ फिक्स इंटरवल पे रिपीट होती है. मैथ्स में ऐसे 2 फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं, एक तो साइन फंक्शन एंड दूसरा कोसाइन फंक्शन. साइन एंड कॉस बोथ आर पीरियोडिक इन नेचर. आप बोलोगे ऐसा कैसे? तो याद होगा हमने वेक्टर जब पढ़ा था तब हमने उसके बारे में बात की थी. सपोज एक यूनिट सर्कल है. यूनिट सर्कल मीन्स जिसका रेडियस 1 यूनिट है. अब यूनिट सर्कल में ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स and नेगेटिव वाई. ओके, टेकिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओरिजिन. ये हमने देखा था. फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का लेट्स से पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स 1 0, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स 0 1. इसको बोलेंगे पॉइंट ए डैश, इसके कोऑर्डिनेट्स -1 0, इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे -1 0. ये पॉइंट आएगा बी डैश, जिसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0 -1. अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो हमने ये भी देखा था कि एक्स कोऑर्डिनेट इज cos थीटा एंड वाई कोऑर्डिनेट इज साइन थीटा. ये हमने देखा था. ओके, क्यों? क्योंकि एक्स को हम लोग रेफरेंस लाइन लेते हैं. इस एक्स कोऑर्डिनेट विल बी cos थीटा, वाई कोऑर्डिनेट विल बी साइन थीटा. ओके, अब अगर cos थीटा की वैल्यू देखो तो यानी सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पे ही कॉन्सेंट्रेट करें तो ए पे इट्स वैल्यू 1, बी पे 0 हुआ, सी पे ए डैश पे -1 हुआ, बी डैश पे फिर 0 हुआ, फिर ए पे 1 हो गया. फिर देखो तो वैल्यू वही को वही रिपीट हो रही है. आप एक राउंड मार लो, चक्कर मार लो, फिर सारी वैल्यूज रिपीट हो रही है. सेम वे साइन थीटा का भी हाल है. ए पे 0, बी पे 1, सी पे 0, ए डैश पे 0, बी डैश पे -1, फिर ए पे 0, फिर बी पे 1, रिपीटिंग द वैल्यू. यानी साइन एंड कॉस बोथ रिपीट देयर वैल्यू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 राउंड. 1 राउंड यानी 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री पे दे रिपीट देयर वैल्यू, दैट इज कॉल्ड 2 पाई रेडियन. तो एट एवरी 2 पाई रेडियन साइन एंड कॉस रिपीट्स देयर वैल्यू, यानी साइन एंड कॉस आर पीरियोडिक फंक्शन. एट अ फिक्स इंटरवल दे रिपीट. एट अ इंटरवल कौन सा यहाँ पे? 2 पाई रेडियन एंगल. तो 2 पाई रेडियन एंगल पे वो लोग वैल्यू रिपीट करते रहते हैं. यानी अगर लिखो तो ऐसा कुछ लिखते हैं मैथ्स में, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा. थीटा एंगल पे लो या 2 पाई प्लस थीटा पे लो, द वैल्यू ऑफ साइन रिमेंस द सेम. क्लियर? तो ये हो गया रिगार्डिंग पीरियोडिक फंक्शन. कौन से हैं? साइन एंड कॉस. अब हमें एसएचएम को भी, एसएचएम को क्या बोलते हैं? इट्स अ पीरियोडिक मोशन. तो इट बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग पीरियोडिक फंक्शन. तो चलो देखते हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो एसएचएम के लिए
SHM के लिए वी यूज पीरियोडिक फंक्शन, एंड पीरियोडिक फंक्शन में क्या लेंगे, तो हमने देखा था SHM कैन अकर इन वर्टिकल डायरेक्शन, कैन अकर इन वर्टिकल डायरेक्शन, ये फिक्स पॉइंट है। वर्टिकल डायरेक्शन में SHM हो सकता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हो सकता है, एक कैन अकर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आल्सो, ये फिक्स पॉइंट। अब हम लोग इसको दो पीरियोडिक फंक्शन का यूज करेंगे, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। वर्टिकल मींस y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल मींस x एक्सिस, एंड x एक्सिस के लिए हम लोग cos थीटा यूज करते हैं, y एक्सिस के लिए sin थीटा, x कोऑर्डिनेट के लिए cos थीटा यूज करते हैं, y कोऑर्डिनेट के लिए sin थीटा यूज करते हैं। तो उसी का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इधर मोशन का फॉर्मूला y इक्वल टू a sin थीटा, एंड थीटा को मोर प्रिसाइसली वी गोइंग टू डिटेल्स एंड पुट इट एज ओमेगा t प्लस फाइव, टाइम के साथ पीरियडिकली चेंजिंग विद टाइम। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इससे y कोऑर्डिनेट ले लिया, x y एक्सिस पे मूव कर रहा है, इससे y कोऑर्डिनेट ले लिया। तो हॉरिजॉन्टल के लिए फिर क्या लेंगे, नाउ यू कैन इजीली प्रेडिक्ट दैट फॉर हॉरिजॉन्टल वी कैन राइट x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव। यानी हियर SHM is occurring, the position of SHM is changing periodically with time, position of SHM is changing periodically with time। यानी वर्टिकल एक्सिस पे हो रहा हो, यानी y एक्सिस पे हो रहा हो तो a sin ओमेगा t प्लस फाइव, और x एक्सिस पे हो रहा हो तो a cos ओमेगा t प्लस। क्लियर? दिस हाउ वी रिप्रेजेंट SHM periodically। SHM को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो वी यूज दिस साइन एंड कॉस फंक्शन। ओके, अब आप सोचोगे ये बीच में a ने ओमेगा ने फाइव क्या चीज है, वो सब हम बाद में देखते हैं, इसके बाद विल गो टू दैट डिटेल्स। पर फिलहाल तो if SHM is occurring on vertical axis, we take y equal to a sin omega t plus 5. If it is occurring on horizontal axis, we take x equal to a cos omega t plus 5. Horizontal axis को हो रहा है इसलिए x बोलते हैं, x एक्सिस को ध्यान में रखते हैं, एंड ये वर्टिकल हो रहा है y एक्सिस को ध्यान में रखते हैं तो y बोलेंगे उसको, बराबर है। एंड जब y यूज करें तो sin यूज करेंगे, x यूज करें तो cos यूज करेंगे, बराबर है। तो आप बोलोगे सर स्लांटिंग का क्या करें, अगर स्लांटिंग है तो दोनों का कॉम्बिनेशन वी से y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव प्लस a sin ओमेगा t प्लस फाइव, बराबर है। ये हो गया अगर इट इज अकरिंग अलोंग हॉरिजॉन्टल स्लैंटिंग, x एक्सिस और y एक्सिस को छोड़ के कोई भी ऑसिलेशन मान लो यूं हो रहा है, इफ इट इज अकरिंग अलोंग सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट, अगर फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में हो रहा है SHM तो वी टेक बोथ ऑफ देम एज पॉजिटिव, एंड अगर सेकंड फोर्थ में हो रहा हो, यूं ऑसिलेशन हो रहा हो तो एक को पॉजिटिव लेने का, दूसरे को नेगेटिव लेने का, एनी वन टेकन एज पॉजिटिव, अनदर टर्म टेकन एज नेगेटिव। यानी इसको क्या बोलेंगे, इट्स अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस, इट्स अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस, एंड दैट शोज द SHM occurring along any direction। तो SHM can occur in vertical direction, horizontal direction or any slanting direction, first third quadrant, second fourth quadrant, any way it can happen, okay, and that is this representation। तो ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हो गए SHM के इक्वेशन के मैथमेटिकली, ओके। अब आगे चलते हैं, हम किसी भी इक्वेशन को उठा के उसकी डिटेल में चलते हैं, उसमें आए हुए हर एक पार्ट, हर एक क्वांटिटी वेरिएबल को हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं, ओके। यानी यहाँ पे आपको इतना तो क्लियर हो गया कि SHM क्या है, इट्स अ पीरियोडिक मोशन अलोंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ इन विच f इज प्रोपोर्शनल टू -5। ये दो चीजें बहुत जरूरी है इसमें ध्यान में रखने की, ओके। एंड इक्वेशन वाइज वी रिप्रेजेंटेड बाय cos थीटा एंड sin थीटा एंड और देयर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन, ओके। चलो अब चलते हैं इक्वेशन के बारे में। पोजीशन का फॉर्मूला हमने दिया y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। अब आप समझ गए हो कि साइन लिया तो वर्टिकल एक्सिस होगा, तो वर्टिकल एक्सिस का ऑसिलेशन हो रहा है, तो सपोज ये हो गया वर्टिकल स्ट्रेट पाथ, वर्टिकल स्ट्रेट पाथ, ये फिक्स पॉइंट हो गया O, ये एक एंड पॉइंट, ये दूसरा एंड पॉइंट, ओके ना। ये फिक्स पॉइंट O है, इसको हम लोग बोलते हैं द पॉइंट O इज कॉल्ड मीन पोजीशन, इज कॉल्ड मीन पोजीशन, या फिर हाँ इसको बोलेंगे मीन पोजीशन, बराबर है। तो ये मीन पोजीशन हो गया फिक्स पॉइंट, फिर दो एंड पॉइंट है उसके, एक अपर एंड पॉइंट, एक लोअर एंड पॉइंट, बराबर है। वैसे देखा जाए तो वर्टिकल एक्सिस पे ऑसिलेट हो रहा है, मतलब y एक्सिस पे ओरिजिन से ऊपर की तरफ सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है, यानी ये साइड को बोलेंगे पॉजिटिव एंड पॉइंट, जबकि नीचे की तरफ नेगेटिव लाइन वैल्यूज होती है तो ये होगा नेगेटिव एंड पॉइंट, ओके। सो वी डिफाइन पॉजिटिव एंड पॉइंट, लेट्स से दिस एज A and this is B,
तो point A will be called as positive end point and point B will be called as negative end point. Okay, clear? तो ये हो गया पॉजिटिव एंड पॉइंट, नेगेटिव एंड पॉइंट ए एंड बी. ओके, नाउ ड्यूरिंग द मोशन सबसे पहला आता है y. y को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHO. डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉरी, सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा SHO. SHO मीन्स सिंपल हार्मोनिक. SHO मीन्स सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मतलब वन हु ऑसिलेट्स. ड्राइव करे वो ड्राइवर, प्ले करे वो प्लेयर, तो ऑसिलेट करे वो ऑसिलेटर. अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. तो SHM बोलेंगे मोशन को, SHM हम बोलेंगे मोशन को, SHO बोलेंगे जो मोशन कर रहे हैं उसको. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन बोलो तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया, वन हु ऑसिलेट्स. तो अभी से विल रिफर SHO एज द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM. विल रिफर SHO एज पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM. फिर आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट की तरफ. डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHO एंड यहां पे हमने डिनोट किया y से और यू कैन डिनोटेड बाय x. अगर x पे हो रहा हो तो डिस्प्लेसमेंट. ना डिस्प्लेसमेंट यानी क्या, तो इसका डेफिनेशन चलो. एट अ गिवन टाइम SHO सपोज यहाँ पे P पॉइंट पे, एट टाइम t, एट टाइम t सपोज SHO इज एट पॉइंट P. तो ये डिस्टेंस हो गया जो SHO का एट अ गिवन टाइम फ्रॉम मीन पोजिशन. Distance of SHO from the mean position is called displacement y. Okay, distance of SHO from mean position is called displacement of SHO. अच्छा, at a given time वो तो रह गया क्योंकि टाइम के साथ चेंज होता है पोजीशन. तो distance SHO from the mean position at a given time is called displacement of SHO at that time. एट अ गिवन टाइम SHO कहां पर है, फ्रॉम द मीन पोजीशन कितनी दूर है, दैट डिस्टेंस कॉल्ड SHO. अगर मान लो SHO यहाँ पे Q पॉइंट पे एट टाइम सम T डैश से, तो उसका डिस्टेंस कितना हुआ मीन पोजीशन से, तो ये हो गया डिस्टेंस. तो उस केस में y ये बन जाएगा OQ. ओके, तो एट टाइम T डिस्प्लेसमेंट ये, एट टाइम T डैश डिस्प्लेसमेंट ये. तो ऊपर साइड या नीचे साइड दोनों साइड कहीं पे भी हो सकता है पोजीशन गिवन टाइम पे, तो डिस्टेंस आ जाएगा. अच्छा, अगर वो पार्टिकल मीन पोजीशन से पॉजिटिव एंड पॉइंट के बीच में हो, इफ SHO बिटवीन मीन पोजीशन एंड पॉजिटिव एंड पॉइंट, y इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव. जीरो से मीन पोजीशन के बीच में हो तो पॉजिटिव, सॉरी मीन पोजीशन से पॉजिटिव एंड पॉइंट के बीच में हो, O से A के बीच में हो तो पॉजिटिव. एंड इफ SHO बिटवीन मीन पोजीशन and negative end point, then in that case y comes out to be, y को नेगेटिव लेने का. यानी यहां से ऊपर की तरफ तो y पॉजिटिव, यहां से नीचे हो तो नेगेटिव. यानी ये y हम लोग नेगेटिव लेंगे, ये y हम लोग पॉजिटिव लेंगे. तो y का पॉजिटिव या नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इन विच साइड इट इज, मीन पोजीशन से पॉजिटिव एंड पॉइंट की तरफ या मीन पोजीशन से नेगेटिव एंड पॉइंट की तरफ. क्या ये वर्टिकल के लिए एग्जिस्ट करता है, अगर हॉरिजॉन्टल पाथ पे मूव कर रहा हो तो. अगर इफ द पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग अलोंग हॉरिजॉन्टल पाथ, तो ये मीन पोजीशन हो गया. ये साइड पॉजिटिव एंड पॉइंट एज पर एक्स एक्सिस, ये साइड नेगेटिव एंड पॉइंट एज पर एक्स वाई एक्स एक्सिस. यानी मीन पोजीशन से पॉजिटिव एंड पॉइंट के बीच में कहीं पे हो तो एक्स टू बी टेकन एज पॉजिटिव, एंड इस तरफ कहीं पे हो तो एक्स टू बी टेकन एज नेगेटिव. यानी सिंपली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ध्यान में रख के उसका साइन कन्वेंशन लेते हैं हम लोग. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन एट अ गिवन टाइम, एंड उसका पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड्स ऑन मीन पोजीशन से पॉजिटिव के बीच में या नेगेटिव पॉइंट के बीच में, उसके ऊपर डिपेंड करता है वेदर इट इज टू बी टेकन एज पॉजिटिव और नेगेटिव. क्लियर? तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट के बारे में. नोट्स में डेफिनेशन दी हुई है, कृपया उसके अंदर जाइए. फिर हम चलते हैं अगला बंदा मिस्टर ए. चलो, हमने जो देखा अभी तक वो मीन पोजीशन पॉइंट O, फिर पॉजिटिव एंड पॉइंट जिसको A बोला था, नेगेटिव एंड पॉइंट जिसको B बोला था, एंड डिस्प्लेसमेंट हमने लिया Y. ओके, तो स्टोरी सो फार वी हैव दिस मच थिंग्स.
अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट हम लेते हैं इक्वेशन में ए को। तो ए इज द नेक्स्ट पर्सन इन्वॉल्व इन द इक्वेशन। चलो उसकी बात करें तो ए की बात करें तो ए क्या है, तो मीन पोजीशन से पॉजिटिव एंड पॉइंट और नेगेटिव एंड पॉइंट दोनों का डिस्टेंस इक्वल। अब ये दोनों एंड पॉइंट है, इसलिए इससे बाहर तो जाने का सवाल नहीं उठता एसएचओ का। तो एसएचओ कैन टेक मैक्सिमम वैल्यू डिस्प्लेसमेंट एज दिस मच ओनली, ओए या ओबी। ओके, तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एसएचओ कैन टेक इज फ्रॉम ओ टू ए या फिर ओ टू बी, दोनों डिस्टेंस इक्वल है। ओके, सो दैट मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पॉसिबल बाय एसएचएम दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड यानी क्या, वी डिफाइन इट एज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of SHO in either direction, on either side, in either side of mean position। mean position से दोनों तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ले सकता है on either side of mean position is called amplitude of SHO। यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना ले सकता है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, उसको एम्पलीट्यूड ए बोलते हैं। यानी कि ये डिस्टेंस कितना हो गया, एम्पलीट्यूड ए। तो फिर इस पॉइंट को क्या बोलेंगे आप लोग, पॉजिटिव एंड पॉइंट को प्लस ए वैल्यू, मीन पोजीशन को y इक्वल टू 0 बोल देते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा। एंड नेगेटिव एंड पॉइंट का क्या लिखेंगे, माइनस ए। तो अब हमारे लिए एंड पॉइंट क्या होगा, पॉजिटिव एंड पॉइंट मींस प्लस ए और नेगेटिव एंड पॉइंट माइनस ए, नाम दे दिए। ओके, तो एम्पलीट्यूड के बेस पर से फॉर पॉजिटिव एंड पॉइंट वी राइट y इक्वल प्लस ए, for negative endpoint we write y is equal to minus a। एंड अगर दोनों को एक साथ बताना हो तो for end points we write y is equal to plus or minus a, दोनों एंड पॉइंट आ गए, या फिर मॉड ए लिखो तो भी चलेगा। at certain places you will find this representation मॉड ए या फिर प्लस माइनस ए। ओके, तो एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं प्लस ए से। अब यू पॉजिटिव एंड पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू प्लस ए, एंड ये नेगेटिव एंड पॉइंट है तो इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस ए। ओके, मीन पोजीशन को y इक्वल टू 0। क्लियर, ये हो गया एम्पलीट्यूड के बारे में। एंड उसके कारण अब एंड पॉइंट डिफाइन हो गया प्लस एंड माइनस ए। राइट, नाउ एक और क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, पाथ लेंथ ऑफ एसएचओ। इट इज द लेंथ ऑफ पाथ ऑन विच एसएचओ ट्रेवल्स, उसको बोलते हैं पाथ लेंथ। एंड ये पाथ लेंथ कितना होगा, यानी एसएचओ कौन से पाथ पे ट्रैवल करता है, यहां से लेके यहां, दिस इज द एंटायर पाथ ऑन विच एसएचओ ट्रैवल्स। एंड इसका लेंथ कितना हुआ, ए, यहाँ पे भी ए, तो टोटल कितना हो गया 2a। तो पाथ लेंथ का फॉर्मूला, पाथ लेंथ इज 2a। अब ये पाथ लेंथ की क्या जरूरत है, तो इक्वेशन में एम्पलीट्यूड ए इज वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वेशन में एम्पलीट्यूड ए इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ए की वैल्यू न्यूमेरिकल में दी होनी चाहिए, पर कई बार पेपर सेटर क्या करता है, सीधा ए का वैल्यू नहीं देता है, ये नहीं बोलेगा कि some SHM is occurring with amplitude 10 centimeter, डायरेक्ट ना भी दे, ऐसा बोल सकता है कि SHO is moving on a path of length 24 centimeter, SHO is moving on a path of length 24 centimeter, यानी पाथ लेंथ उन्होंने 24 सेंटीमीटर दे दिया है, तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। ओके, तो दैट वे यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। तो डायरेक्टली रादर देन गिविंग वैल्यू डायरेक्टली, एम्पलीट्यूड का वैल्यू डायरेक्टली देने के बजाय दे में गिव इट इन अ ट्विस्टेड फॉर्म। एक और फॉर्म भी है, क्या, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय एसएचओ ड्यूरिंग वन कंप्लीट ऑसिलेशन। वन कंप्लीट ऑसिलेशन में एसएचओ कितना डिस्टेंस कवर करता है, अरे वन कंप्लीट ऑसिलेशन में एसएचओ कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो पहले एक कंप्लीट ऑसिलेशन यानी क्या वो समझते हैं। वैसे हम देखें तो क्या सोचते हैं, एंड पॉइंट से यूं आया फिर वापस गया, दैट्स वन ऑसिलेशन। झूला झूलते हैं तो एंड पॉइंट से गया, दूसरे एंड पॉइंट पे आया, फिर वापस आ गया इस एंड पॉइंट पे, तो ऑसिलेशन कंप्लीट। बराबर है, गलत नहीं है। पर टेक्निकली व्हेन वी आर लर्निंग फिजिक्स वी कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम एनी एंड पॉइंट, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन से शुरू किया, पॉजिटिव एंड पॉइंट आया, वहां से फिर रिटर्न हुआ मीन पोजीशन पे, फिर यहां से नेगेटिव एंड पॉइंट की तरफ गया एंड वापस आया मीन पोजीशन पे, दैट मेक्स वन ऑसिलेशन। तो स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, गोइंग टू पॉजिटिव एंड पॉइंट, रिटर्निंग टू मीन पोजीशन, देन टू नेगेटिव एंड पॉइंट, देन रिटर्निंग टू मीन पोजीशन, दैट मेक्स वन कंप्लीट ऑसिलेशन। यानी यहां से यूं ऊपर गए, फिर वापस मीन पोजीशन, फिर नेगेटिव एंड पॉइंट, फिर मीन पोजीशन, दैट मेक्स वन ऑसिलेशन। अब सोचो डिस्टेंस कितना हुआ, ए, वापस आया ए,
फिर ए और ए, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 4a. तो ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन SHO कवर्स 4a डिस्टेंस 4a. पेपर सेटर एम्पलीट्यूड डायरेक्टली देने के बजाय यूं बोल सकता है कि सपोज एन SHO इज मूविंग इज कवरिंग अ डिस्टेंस 16 मीटर इन वन ऑसिलेशन. कवरिंग डिस्टेंस 16 मीटर इन वन ऑसिलेशन, यानी कि 60 मीटर दे दिया वन ऑसिलेशन में, तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया 4 मीटर. दैट्स हाउ यू हैव टू गेट. तो डायरेक्टली अगर एम्पलीट्यूड नहीं दिया हो तो दिस वे इनडायरेक्टली दिया होगा. तो आपको ये बातें जानना जरूरी है. हाँ, यहाँ पे एक पॉपुलर क्वेश्चन बनता है जो स्कूल के टीचर्स नॉर्मली आपको फंसाते हैं. डिस्टेंस के बदले अगर डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज किया होता तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डन बाय SHO ड्यूरिंग वन कंप्लीट ऑसिलेशन कितना है. डिस्टेंस कवर्ड 4a, डिस्प्लेसमेंट कितना. तो अगर आपने चैप्टर 4 ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको क्या लग जाएगा, जहां से शुरू किया घूम के वापस ही वहां पे आया. इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम, सो डिस्प्लेसमेंट कम्स आउट टू बी 0. सो ड्यूरिंग वन कंप्लीट ऑसिलेशन डिस्टेंस कवर्ड बाय SHO इज 4a बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHO इज 0, क्योंकि इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है उसकी ड्यूरिंग द ऑसिलेशन. क्लियर अबाउट दिस. ये हो गया डिस्कशन अबाउट एम्पलीट्यूड. आपको ये सारी बातें नोट्स में मिलेगी. अगर इनकेस ना मिले तो वीडियो पॉज करें एंड लिख डालिए. ओके, फिर चलते हैं आगे, और भी बाकी है मेम्ब्रेन. हाँ, एक और बात, ये हॉरिजॉन्टल पाथ पे पॉजिटिव एंड पॉइंट, ये पॉजिटिव एंड पॉइंट इसको हम प्लस से बोलेंगे यहाँ पे, एंड ये नेगेटिव एंड पॉइंट इसे माइनस से बोलेंगे. बराबर, यहाँ पे प्लस है माइनस है, वैसे यहाँ पे प्लस है माइनस है. ये मीन पोजिशन y इक्वल टू 0 वाला. ओके, अब चलते हैं एम्पलीट्यूड आया हमारे पास अगला क्वांटिटी. इसके बाद हम लोग चलते हैं पीरियोडिक टाइम के बारे में. पीरियोडिक टाइम कैपिटल T ऑफ SHO. पीरियोडिक टाइम यानी क्या, द नेम इटसेल्फ इज टाइम पीरियड. टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, टाइम टेकन बाय SHO टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. यानी कि इसका डेफिनेशन बोलता है वन ऑसिलेशन करने के लिए कितना टाइम लिया. टाइम इज इक्वल टू T, टाइम कैपिटल T, यानी टाइम टेकन बाय द SHO टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. यानी मीन पोजीशन से पॉजिटिव पॉइंट कमिंग टू मीन पोजीशन, देन गोइंग टू नेगेटिव पॉइंट, देन कमिंग टू मीन पोजीशन. एक ऑसिलेशन पूरा करने में कितना टाइम लिया, दैट्स कॉल्ड पीरियोडिक टाइम ऑफ SHO. ओके, एंड इसके साथ इसको डिनोट करते हैं कैपिटल T से, यूनिट इसका सेकंड. फिर नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ SHO. फ्रीक्वेंसी ऑफ SHO वी डिनोटेड फ्रीक्वेंसी बाय स्मॉल f. फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या, तो जो पीरियोडिक टाइम का उसका एग्जैक्टली उल्टा. क्या बोलेंगे इसको, 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन किए, नंबर ऑसिलेशंस. तो नंबर ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय SHO ड्यूरिंग 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में SHO कितने ऑसिलेशन पूरा करता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. नंबर ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय SHO ड्यूरिंग 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. वैसे देखा तो दोनों उल्टे हो गए. एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम, 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस. बराबर है, इससे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन पीरियोडिक टाइम. ये उसका फॉर्मूला भी हो गया. पीरियोडिक टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड. तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या आएगा, सेकेंड इनवर्स 1 अपॉन सेकेंड, जिसको हम लोग सिर्फ फ्रीक्वेंसी के लिए भी कॉल्ड एज हर्ट्ज. HERTZ, हर्ट्ज इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. एंड हर्ट्ज कैन बी रिटन एज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं हर्ट्ज यानी, तो हर्ट्ज इज सेकेंड इनवर्स. सिर्फ फ्रीक्वेंसी के लिए वी कैन यूज हर्ट्ज, बाकी कहीं पे भी सेकेंड इनवर्स है, यू हैव टू राइट सेकेंड इनवर्स ओनली इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी यू कैन राइट हर्ट्ज. ओके, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे m0 L0 T1 है पीरियोडिक टाइम का, तो यहाँ हो जाएगा m0 L0 T-1 फ्रीक्वेंसी के बारे में. ओके, इसका नेक्स्ट आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय ओमेगा. एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी क्या, तो इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ 2 पाई रेडियन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ SHO. डेफिनेशन ही मैथमेटिकल है. प्रोडक्ट ऑफ 2 पाई रेडियन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ SHO इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHO. दैट्स हाउ वी डिफाइन इट. f को 1/t भी लिख सकते हैं, तो इसको भी लिख सकते हैं 2π/t. तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी हो गया, डेफिनेशन भी हो गया. एंड यूनिट क्या आएगा इसका, तो यूनिट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट रेडियन पर सेकेंड. 2 पाई रेडियन अपॉन टाइम t सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड. ओके, दैट्स द यूनिट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी. वैसे देखा है तो यूनिट को जाना पहचाना एंगुलर स्पीड जैसा,
तो ये उसके जैसे इसकी कुछ कहानी है। एंड वहां पे भी हमने यही फॉर्मूला लिए थे साथ साथ में 2 पाई एफ इन 2 पाई बाई टी, बराबर। यहाँ पे एफ इज अ फ्रीक्वेंसी, टी इज अ प्रोडक्ट टाइम, तो हो गया ए ओमेगा आ गया, बराबर है। अब फाइव हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, t इज अ वेरिएबल, टाइम के साथ पोजीशन चेंज होता जाता है, यानी y इज अ फंक्शन ऑफ t। तो कुछ जगह पे इसे y के बदले y इज अ फंक्शन ऑफ t ऐसा भी लिखा होगा, बराबर, ऐसा लिखा होगा। अब ये मैथ्स वाले तो समझते, जिन्होंने मैथ्स ग्रुप लिया उनको तो पता है ये y इज अ फंक्शन ऑफ t लिखा है, पर बी ग्रुप वाले इसे मिसअंडरस्टैंड ना करें। डोंट टेक इट एज y मल्टीप्लाइड बाय t। ब्रैकेट में अगर t लिखा है तो y इज अ फंक्शन ऑफ t, ये t वेरिएबल का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इतना बता था कि y डिपेंड्स ऑन t। ओके, तो बायोलॉजी ग्रुप वाले खास ध्यान रखें, y ब्रैकेट में t लिखा होता है तो y इज अ फंक्शन ऑफ t, इट्स नॉट y मल्टीप्लाइड बाय t। बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ओके, अब चलते हैं एक और चीज, जो ये पूरा ब्रैकेट है उसकी बात करेंगे, साइन फंक्शन के साथ में जो ब्रैकेट है उसके बारे में बात करेंगे। Now coming back to the same equation, y is a displacement of SHO at a given time t, तो y is a function of time t। तो कई जगह पे ऐसा भी लिखा होगा y as a function of t, तो आप कई सोचेंगे t को कैंसिल कर दें, नहीं, इट्स नॉट दैट, इट इज y is a function of time t। ओके, चलो चलते हैं वापस। ये y हो गया डिस्प्लेसमेंट, a इज एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन। ब्रैकेट की बात करें तो दिस ब्रैकेट इज कॉल्ड फेज ऑफ SHO, दैट इज थीटा से डिनोट करते हैं एट टाइम t, यानी इसको ही लिखेंगे a sin थीटा। तो थीटा इज दिस वन, हियर थीटा इज ओमेगा t प्लस 5। ओमेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, टाइम t वेरिएबल है, तो ये फाई क्या हुआ, तो फाई के बारे में बात करें तो फाई इट्स कॉल्ड इनिशियल फेज। तो बोलेगा ये कैसा है इनिशियल फेज, क्यों, इसके अंदर एट टाइम t इक्वल टू 0 ले लो, थीटा विल बी इक्वल टू 5, यानी फाई इज द फेज एट टाइम t इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियल फेज हो गया। फाई इज द फेज ऑफ SHO एट टाइम t इक्वल टू 0, मतलब स्टार्टिंग फेज, इनिशियल फेज। ओके, इसका दूसरा नाम है एपॉक, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एपॉक। ओके, अब ये फेज क्या काम का है, तो फेज गिव्स, एक उसका काम गिव्स पोजीशन ऑफ SHO एट अ गिवन टाइम। फेज इंडिकेट्स पोजीशन ऑफ SHO एट अ गिवन टाइम। SHO कहां पे वो इंडिकेट करता है ये फेज। ओके, फेज इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ SHO एट अ गिवन टाइम। तो एट अ गिवन टाइम कहां पर है फेज, वो SHO है वो बताता है। अगर आपको फेज का वैल्यू मालूम हो तो आप बता सकते हो कि पार्टिकल फिलहाल कहां पर है, SHO कहां है फिलहाल, यहाँ पे कहां पे, वो फेज आपको बता सकता है। एंड सेकेंडली it gives number of oscillations completed by SHO before coming to that position at that time, and it gives number of oscillations completed by SHO before coming to that position at that time. First it gives the position of SHO, एंड फिर उस पोजीशन पे आने से पहले कितने ऑसिलेशंस किए हुए वो बताता है। यानी कि सपोज पार्टिकल इज फ्रॉम द SHO वी गेट द पोजीशन के SHO यहाँ पे एट टाइम t p पे, अब SHO p पर एट टाइम t, तो क्या हुआ, वो O से डायरेक्ट आया या 2 राउंड मार के आया हुआ है फिर आया यहाँ पे, या 5 राउंड मार के आया है, हर केस में तो फोटो यही आने वाला, बराबर है। तो इस पोजीशन पे इस टाइम पे आने से पहले उससे कितने राउंड पूरे किए हुए, ऑसिलेशन पूरे किए हुए, दैट्स व्हाट दिस इट गिव्स फेज। कैसे देता है वो, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t प्लस 5। ना ओमेगा इज नोन एज 2 पाई f इंटू t प्लस 5। अब f क्या है, f इज एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस के, बोले f ऑसिलेशंस कंप्लीटेड, टाइम एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन किया f, तो t सेकेंड में कितने ऑसिलेशन करेगा, f इंटू टी, दैट इज नंबर ऑसिलेशन n, बराबर है। ध्यान रख दो, तो ये हो जाएगा 2 पाई n प्लस 5। मतलब क्या हुआ कि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इज इक्वल टू थीटा माइनस 5 अपॉन 2 पाई, थीटा माइनस 5 अपॉन
2 पाई. दिस इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड. अब अगर मान लो इनिशियल फेज किसी भी एसएचएम का सपोज π/2 रेडियन है. एसएचएम शुरू हुआ π/2 रेडियन से. फेज इनिशियल फेज π/2 था. एट अ गिवन टाइम सपोज फेज इज 5 π/2 रेडियन. तो कितने ऑसिलेशन के होते हैं कुछ तो पता है. 5 π/2 पे यहाँ पे तो कितने ऑसिलेशन के यहाँ आने से पहले तो पता लगेंगे कैसे. यूजिंग दिस फॉर्मूला. एन विल बी इक्वल टू 5 π/2 थीटा माइनस 5 अपॉन 2 पाई. कितना हुआ जरा कैलकुलेट करें. 4 π/2 एंड 2 पाई अपॉन 2 पाई. एक ऑसिलेशन यानी कि एसएचओ इस जगह पे आने से पहले एक ऑसिलेशन पूरा करके आया हुआ है. मान लो ये दिया होता 12 π/2 तो 12 π/2 माइनस π/2 11 π/2 11 π/2 बाई 2 पाई. 11 π/2 सॉरी हमने थोड़ा ऑड नंबर ले लिया 13 ले लिया. चलो यहाँ पे 13 π/2 तो 13 π/2 माइनस π/2 12 π/2 यानी 6 पाई अपन 2 पाई. 3 ऑसिलेशंस बराबर है. यानी उस समय उस पोजीशन पे आने से पहले उससे कितने राउंड पूरे किए बताते. क्लियर. सो दैट इज व्हाट एसएच दिस फेज गिव्स. तो फेज का इंपॉर्टेंस क्या है. इट गिव्स पोजीशन ऑफ एसएचओ एट अ गिवन टाइम. दूसरा नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय एसएचओ बिफोर कमिंग टू दैट पोजीशन एट दैट टाइम. एंड दिस इज द फेज ऑफ एसएचओ. एंड ये फेज है इसलिए साइन फंक्शन के साथ इसको बोलते हैं फेज टर्म. इट्स कॉल्ड फेज टर्म ऑफ एसएचओ एसएचएम एंड दिस कॉल्ड एम्पलीट्यूड टर्म. ओके. तो फेज टर्म का कोएफिशिएंट इज एम्पलीट्यूड. ये टर्मिनोलॉजी हम लोग ले रहे हैं. ये सब हमने क्या लिया टर्मिनोलॉजी व्हिच विल बी यूज्ड रेगुलरली यूजिंग व्हाइल स्टडीइंग एसएचओ. व्हाइल स्टडीइंग एसएचओ विल बी रेगुलरली यूजिंग दिस टर्मिनोलॉजी. इससे ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ये सारे वर्ड्स हमको जानना जरूरी है. बराबर है. इस चैप्टर में नहीं आने अगले चैप्टर वेव्स में भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी. ओके. सो दीज आर द टर्मिनोलॉजिकल वर्ड्स व्हिच विल बी यूजिंग व्हाइल स्टडीइंग एसएचएम. यहाँ पे सबका इंट्रोडक्शन हो गया पूरे फॉर्मूला में से. इसके बाद क्या करना है. डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ गया. अब चलते हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में अगले लेक्चर में.